इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल सावन का सोमवार है और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन का हर सोमवार अपने आप में बेहद कीमती होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे कि कल आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपकी कुंडली के शाप का नाश हो जाए, जिससे आपकी कुंडली की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो सावन के सोमवार को कुंडली के शाप का कैसे नाश होगा ये बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बताएंगे सावन के सोमवार को होगा पाप का नाश। सावन के सोमवार पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी कुंडली की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। शाप होता क्या है और अपने पापों का कैसे प्रायश्चित करेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की भविष्यवाणी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा आपके लिए। तो सावन के सोमवार पर कुंडली के शाप का, कुंडली के पाप का नाश होगा, कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। एक दिन पहले आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 बजे से तकरीबन 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खा के यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शाप होता क्या है और आम जीवन में शाप को कैसे समझें, कैसे जानें कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में शाप है। किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कर्म ऐसा किया जाता है, दुष्कर्म ऐसा किया जाता है जिसका फल उसको लंबे समय तक भोगना पड़े, तो इस स्थिति को आप शाप कह सकते हैं कुछ खास परिस्थितियों के बाद। जो भी काम आप करते हैं, गलत या सही, और खास तौर से दुष्कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। देर या सवेर हर कर्म का प्रतिफल आपको मिलता ही मिलता है। कभी कभी जो फल मिलता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और ये इतना कठिन होता है कि जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता रहता है, जन्म जन्मांतर तक आपके पीछे लगा रहता है। जब आपने कोई ऐसा काम किया जिसके फल का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, जब ये पता ना हो, मान लिया इस जन्म में आपने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी आपको तकलीफ भुगतनी पड़ रही है, फिर भी आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका कारण और निवारण आपको पता नहीं है, आया क्यों और कैसे जाएगा। तो इस स्थिति को शाप कहते हैं। दुनिया में तमाम अलग अलग तरह के शाप होते हैं और ये शाप अलग अलग कारणों से पैदा होते हैं, लेकिन हर प्रतिफल के पीछे, हर दुख के पीछे, हर तकलीफ के पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो देर या सवेर हमें परेशान करते हैं, तो देर या सवेर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी शाप हो, कोई भी कर्म हो, उसका फल हो और कैसा भी हो, बिना शिव के, सिवाय शिव के उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। शाप का निवारण शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए शिव को कहते हैं भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव ही भवितव्यता को, विधाता के विधान को बदल सकते हैं। इसलिए सिवाय शिव के आपके जीवन की इन कठिन बाधाओं का कोई निवारण नहीं कर सकता। तो बात भगवान शंकर की है, बात भगवान शिव की है और भगवान शिव ही इस शाप का निवारण करेंगे। और इसके लिए बड़ा सुंदर सा मौका है सावन का सोमवार, जो कि कल के दिन होगा। अगर कल के दिन आप अपनी कुंडली के शाप के निवारण का प्रयास करें तो इससे आपको विशेष फायदा होगा। लेकिन ये समझेंगे कैसे कि हमारे जीवन में शाप है? कैसे जानें कि हम किसी शाप से प्रभावित हैं, कोई शाप हमें प्रभावित कर रहा है?
अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो तो समझना चाहिए कि ये शाप है। राहु का मतलब होता ही है पूर्व जन्म और इस जन्म के बीच का जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो राहु है। इसीलिए अगर कुंडली में राहु की पोजीशन खराब होती है, राहु की स्थिति खराब हो, तो आप समझिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं शाप जैसी स्थितियां बनी हुई हैं या बन सकती हैं। कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होने पर भी ये समझना चाहिए कि कुंडली में कोई शाप है या हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, ये किसी न किसी शाप को जन्म देता है या किसी न किसी शाप के लिए जिम्मेदार होता है। कुंडली में शनि के साथ राहु का जब संबंध होता है, शनि और राहु का आपसी कनेक्शन होता है, आपसी संबंध होता है, तब भी कुंडली में इस तरह की स्थितियां होती हैं। कोई ना कोई शाप होता है या पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो इस जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ते। हाथ के बीचों बीच में, यानी जिसको आप हथेली कहते हैं, अगर इसमें कहीं पर तिल हो तो भी समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं जो आपके जीवन में इस जन्म में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इस जन्म में आपके लिए बाधा पैदा कर रहे हैं। तो हाथ के बीचों बीच में तिल होना भी अच्छे लक्षण नहीं है। ये बताता है कि आप किसी कर्म की वजह से, किसी शाप की वजह से परेशान हो सकते हैं, मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। अब ये समझते हैं कि किस प्रकार के काम करने से व्यक्ति को शाप मिलता है, कौन सा ऐसा काम होता है जिससे किसी व्यक्ति को शाप मिलने की संभावना बन जाती है। ऐसे काम कौन से होते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों को ठीक तरीके से नहीं निभाता तो उसकी वजह से भी शाप बन जाता है, क्योंकि अगर आप दायित्व को ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे और इसकी वजह से लोगों को कष्ट होगा तो भी शाप की संभावना बन जाएगी, तो भी दोष की संभावना बनेगी। इसीलिए जो लोग अपने दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभाते और आपके दायित्व ठीक तरीके से न निभाने से लोगों को कष्ट होता हो तो उससे भी व्यक्ति को शाप मिलता है। बिना जरूरत के अगर कोई व्यक्ति हरे पेड़ कटवाता है, स्वयं के स्वार्थ के लिए हरे पेड़ कटवा के उसका प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी शाप मिलता ही मिलता है। उसके जीवन में देर या सवेर शाप जैसी स्थिति बन जाती है। जो लोग गर्भपात करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, देखिए मरने जीने का सवाल है तो बात दूसरी है, मरने जीने का बहुत मुश्किल हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि गर्भ में लड़की है उसकी हत्या करा दो, या संतान अभी नहीं चाहिए, गलती से हो गया, एबॉर्शन करा दो, जो लोग ऐसा करते हैं वो भी जीवन में शाप के भागी बनते हैं। उनको भी जीवन में कठिन मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, देर या सवेर उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है। जो लोग अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ या मित्र के साथ, पत्नी, पति या मित्र के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें भी शाप मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा करने से आप जीवन में शाप के शिकार हो जाएंगे। जो लोग अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, अपने गुरु की बात नहीं मानते और अपने गुरु का अपमान करते हैं, अपमान करने का तो खैर बहुत ही बड़ा दंड है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग अपने गुरु की बात नहीं मानते, उनकी अवज्ञा करते हैं, ऐसे लोग भी जीवन में शाप के शिकार जरूर होते हैं, शाप उनको परेशान जरूर करता है। तो मोटे तौर से हमारे जीवन में जो शाप जैसी पोजीशन है, जो शाप जैसी स्थिति है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, अमूमन ऐसे शापों के पीछे हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारे अपने कार्य होते हैं, जिस वजह से हम शाप के शिकार होते हैं और जिस वजह से हमारे जीवन में ब्लॉकेज आ जाता है, हमारे जीवन में रुकावट चली जाती है। अब मान लिया जीवन में शाप है, कोई अज्ञात बाधा है, उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, हम उसमें फंस गए हैं, निकलेंगे कैसे बाहर? देखिए, एक तो मैंने पहले भी बताया कि भगवान शिव के अलावा आपको शाप से कोई मुक्त कर ही नहीं सकता, तो भगवान शिव की पूजा करनी होगी। और कल सावन का सोमवार है, अगर कल के दिन आप शाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। जैसे मान लिया आपने दायित्व ठीक से नहीं निभाए हैं,
तो इस शाप का निवारण कैसे होगा? आगे से ये संकल्प ले लें, आगे से ये शपथ ले लें कि आप अपने दायित्व ठीक तरह से निभाएंगे। ये आपको कोशिश करनी है कि भाई आगे से हम दायित्व ठीक तरीके से निभाएंगे, फिलहाल मुझे शाप से मुक्ति मिले। और कल है सावन का सोमवार, अस्पताल में दवाइयाँ बांटिए या दवाइयों के लिए जो लोग गरीब हैं उन्हें पैसे दीजिए और रोगियों की सेवा कीजिए। ये कल करना बहुत अच्छा रहेगा इस तरह के शाप से मुक्ति के लिए। और कल उठकर सुबह सुबह आप नहा वहा के पहले ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जितना जप कर सकें, 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला जितना भी जप कर सकें, इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करेंगे। और जप करने के बाद आप अस्पताल में रोगियों की सेवा करेंगे, धन से मन से दवाइयों से उनकी सहायता करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि आप आगे से अपने दायित्व ठीक तरीके से निभाएंगे, तो आपको कल के दिन ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी जो गड़बड़ी है वो ये है कि मान लिया आपने हरे वृक्ष कटवा दिए हों, तो हरे वृक्ष कटवाने का जो सबसे बड़ा शाप है वो यही है कि लोगों को संतान ही नहीं हो पाती है। ये एक बड़ी मुश्किल है। तो अगर हरे वृक्ष कटवा दिए हों तो क्या करेंगे? सावन के सोमवार को यानी कल के दिन आप एक विशेष प्रयोग करेंगे। एक तो लंबी आयु वाले और लंबे समय तक रहने वाले ढेर सारे पौधे लगवाइएगा। बरगद का है, पीपल का है, पाकड़ का है, इमली का है, नीम का है। जिन पौधों की वृक्षों की उम्र लंबी होती है ऐसे ढेर सारे पौधे कल के दिन आपको लगाने चाहिए। और कल सुबह सुबह 108 बार 1 माला या और भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं, ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक कल के दिन आपको जप करना है। लेकिन कल सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले ढेर सारे पौधे लगवा दें, पीपल के, बरगद के, बड़ के, नीम के, जो पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हों ऐसे ढेर सारे पौधे आप लगवाएं और उसके बाद मंत्र का जप करें, ओम गंगाधराय नमः का। जितने बार जप करेंगे आपको इस शाप से भी मुक्ति जरूर मिलेगी। अगर आपने जानबूझकर कोई एबॉर्शन करवा दिया है, गर्भपात किया है या करवाया है या स्त्री गर्भ की हत्या की है, महापाप कर दिया है, कैसे मुक्ति होगी? देखिए, एक तो ये महापाप है, मन में हमेशा इस भाव को रखें कि गलती हो गई है, आइंदा से गलती नहीं करूंगा। किसी ज्योतिर्लिंग में या शिवालय में, अगर ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में, किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाएं या शिवालय में चले जाएं और वहां पर जल और बेलपत्र अर्पित कर दें। ज्योतिर्लिंग में या शिवालय में जल और बेलपत्र अर्पित कर देना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसके बाद शिव अपराध क्षमा स्तोत्र, ये एक पुस्तक है, हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में पढ़ें। शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा करें। अगर कल के दिन ये सुबह शाम दोनों समय आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कल आपको शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करना है, सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव के सामने बैठकर करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जो गरीब लड़की है, कोई 1 है 2 है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें, गरीब लड़की के विवाह की जिम्मेदारी लीजिएगा कि मैं इसका विवाह करूंगा, जो भी खर्च वर्च होगा, जो भी पैसा रुपया लगेगा वो मैं दूंगा। ये संकल्प लीजिएगा और ये भाव लीजिएगा, तब जाकर आपको इस पाप से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त होगी। वरना ये ऐसा पाप है जिसमें मुक्ति मिलने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करके अपनी आदतों को सुधार करके आप इस शाप से मुक्ति पा सकते हैं। मान लिया जाने अनजाने गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो गई हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी हो आपने, तो क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु की आज्ञा की अवहेलना के बारे में शास्त्र कहता है, शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चिन। अर्थात अगर भगवान शिव भी नाराज हो जाएं तो गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान शिव क्या, इस सृष्टि में कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जहां तक संभव हो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
और इसके लिए गुरु की आज्ञा की अवहेलना न हो। अगर गलती हो गई है तो क्या करेंगे? रोज सुबह, कल से शुरू हो जाइए, रोज सुबह गुरु को प्रणाम करिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से गलती नहीं करूँगा। दूसरे लोगों को ज्ञान का और मुक्ति का रास्ता दिखाइए। अगर दूसरे लोगों को ज्ञान और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और रुद्राष्टक का पाठ करना होगा। गुरु के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करके रुद्राष्टक का अगर आप पाठ करें, खासतौर से कल के दिन करें, अपने गुरु की वंदना करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, तो आपको क्षमा मिलेगी। गुरु वैसे भी क्षमाशील होते हैं और गुरु वैसे भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए गुरु के शरण में जाना होगा, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी होगी। और जब आप क्षमा याचना करेंगे तो आपके गुरु आपको क्षमा अवश्य कर देंगे। अब एक ऐसे मंत्र के बारे में बात करते हैं जिस मंत्र को जपने से हर तरह के पाप का प्रायश्चित होता है। और सावन के सोमवार पर इसका पाठ करना, इस श्लोक को जपना भगवान शिव के सामने बड़ा फायदेमंद होता है। उससे निश्चित रूप से पापों का नाश होता है। श्लोक क्या है देखिए स्क्रीन पर। कर चरण कृत वा कायजम कर्मजम वा, कर चरण कृत वा कायजम कर्मजम वा, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम, विहितम अविहितम सर्वमेतत् क्षमस्व, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। फिर से सुनिए। कर चरण कृत वा कायजम कर्मजम वा, हाथ से, पैर से, वाणी से और कर्म से कोई भी अपराध हुआ हो, श्रवण से, कानों से अपराध हुआ हो, नयनजम वा, नयनों से अपराध हुआ हो, नेत्रों से अपराध हुआ हो, वा मानसम वा अपराधम, या मन में कोई अपराध हो गया हो, विहितम अविहितम वा, जो मुझे ज्ञात है और अविहितम, जो मुझे अज्ञात है, सर्वमेतत् क्षमस्व, हर तरह के अपराध को, हर तरह की गलती को क्षमा करो। कौन करो? जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे महादेव, हे शंभु, आप करुणा निधान हैं, करुणा के सागर हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करें। अगर ये श्लोक आप पढ़ते हैं भगवान शिव के सामने कल के दिन, इस श्लोक का आप पाठ करते हैं कम से कम 3 बार, तो शिवलिंग के सामने खड़े होकर या भगवान शिव के चित्र के सामने खड़े होकर भाव के साथ अगर आप इस श्लोक को कहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का नाश होता है। हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं कि कल आप छोटे छोटे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी कुंडली के ज्ञात अज्ञात शापों का नाश होगा, जिससे आपकी कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो कल सावन का सोमवार है, कल प्रातः काल आप ये उपाय करें जिससे कुंडली के शाप आपके नष्ट हो जाएं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात आपकी राशियों की करेंगे, बात करेंगे आपके टेलीफोन कॉल्स पर, आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं निरोगी भव में। देखिए, सूर्यास्त के बाद पानी थोड़ा कम पीजिए, शाम को रात में पानी कम पीना चाहिए। दिन के समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर होगा, बहुत फायदेमंद होगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि के लोगों को क्रोध पर नियंत्रण रखना है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 44%। वृष राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी।
कारोबार में आपको फायदा होगा, हो सकता है कोई वाहन खरीदें, इस बात की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है तकरीबन 67% यानी कि 67%। कर्क राशि कैंसर, पेट की समस्याओं में सावधानी रखें। जीवन साथी को मान सम्मान मिलने वाला है, देना भी चाहिए आपको। बड़े आर्थिक लाभ का योग आपकी किस्मत में दिख रहा है, उसका फायदा उठाइए। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 99%, सबसे ज्यादा। सिंह राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। आकस्मिक धन हानि से आपको बचाव करना है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, वाहन का सुख दिख रहा है। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। नौकरी में कोई अच्छा परिवर्तन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, नई नौकरी के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट से, कटुता से बचें। अगर जाते हैं तो यात्रा करना फायदेमंद होगा। शुभ रंग सिल्वर है और भाग्य है 72%। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, सेहत का ध्यान रखें। यात्रा बिल्कुल ना करें। अगर कहीं पर धन रुका या फंसा हुआ है तो वो प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 82%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें तो बेहतर होगा। मान सम्मान पर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपके ऊपर अंगुलियां उठने लगें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। मकर राशि, विवाह तय हो सकता है। संबंधों में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 59%। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ की संभावनाएं हैं। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 88%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के साथ तनाव से बचें। सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 50%। अनुराधा जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अनुराधा बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ पंडित जी, हम अनुराधा पांडे प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं पंडित जी। जन्म की तारीख बताइए। हम 26 अगस्त को हुए थे। महीना और साल क्या है? महीना 26 अगस्त को हुए थे और मंगलवार का दिन था। साल तो हम नहीं जानते पंडित जी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई होगी तकरीबन? 30 साल की। पूछिए क्या प्रश्न है? यहाँ पे मुझे शरीर में पूरी सूजन आ गई है और बहुत दर्द होता है। इतना हम दवा करा लेकिन एक भी पैसा बच नहीं रहा है। दवा के कारण बहुत दर्द भी होता है, आराम भी नहीं हो रहा है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। देखो, इस समय का जो प्रश्न आपका बनता है, जो अंक आप बता रही हैं, उसके लिहाज से आपकी समस्या शनि की समस्या है और इस समस्या की वजह से ज़्यादातर दुर्घटनाओं की संभावना, शरीर में दर्द की संभावना या बीमारियों के लंबे चलने की संभावना बनती है, बन जाती ही है। ऐसा होता ही है। और ये समस्या तकरीबन 2-2.5 सालों से चलती हुई दिखाई दे रही है। जब से शनि वृश्चिक में ट्रांजिट किए हैं तब से आपकी ये मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। ये मुश्किल आपकी ठीक होनी अभी शुरू हो जाएगी। अगस्त के लास्ट में शनि मार्गी हो जाएंगे और वहाँ से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होगी। बट पूरी तरह से आप जनवरी 2018 के बाद ही ठीक हो पाइएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। 2 उपाय अगर आप करें नियमित रूप से तो आपको लाभ होगा। रोज सुबह और शाम दोनों समय डेली आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। नहा धोकर हनुमान जी के सामने बैठ के सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ करिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा।
और मंगलवार का अगर आप व्रत रख सकें, मंगलवार को व्रत रखें, एक टाइम खाली भोजन करिएगा, नमक मत खाइएगा। अगर आप ये दोनों उपाय करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी फायदा होगा। जहां तक संभव हो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जुड़ रही हैं सिलीगुड़ी से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी बताइए। सर आप पंडित जी बोल रहे हैं? जी बताइए। सर मैं थोड़ा लड़का का बारे में बात करना चाहती हूँ सर। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत कोशिश किया। जन्म की तारीख बताइए बेटे की। 9 में 1995। समय बताइए। 10:45 से 11:45 का बीच में। लिखा नहीं घर में। सुबह या शाम? सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? और दिनाजपुर, रोज दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर बोलता है ना। क्या पूछना चाहती हैं? ओ सर बहुत दिन से वो 2, 3, 4 तो ये कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ पूछने के लिए कि उसका नौकरी कब लगेगा और कैसे होगा, कोई विधि विधान बताए। कर्क लग्न की कुंडली है आपके बेटे की। राशि आपके बेटे की बन रही है सिंह, और इस समय आपके बेटे की जो महादशा चल रही है वो चल रही है सूर्य की, और आपके बेटे की कुंडली में सूर्य की महादशा के अलावा जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है मंगल की। देखो इस कुंडली में कर्क लग्न में मंगल की दशा हमेशा फेवरेबल होती है। हालांकि मंगल नीचस्थ है, नीच राशि में बैठा है, फिर भी कर्क लग्न के लिए कारक होता है। और इस दशा में अगर कोशिश की जाए तो आपके बेटे को कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिलेगी। शुरुआत में किसी बहुत छोटी नौकरी से शुरुआत करेंगे, ये संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। और ये संभावना बहुत प्रबल है कि आपके बेटे को अगले साल माने 2018 में अगस्त के पहले पहले कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा प्रयास इनको ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपके बेटे की जो राशि है सिंह राशि, वो प्रभावित हो रही है शनि से। ऐसी दशा में मैं कहना चाहूँगा कि अपने बेटे को बुरी आदतों से, बुरी संगति से बचाएं। वाहन चलाने में आपका बेटा सावधानी रखे, दुर्घटनाओं से बचे, इसका भी ध्यान रखे। करियर ठीक हो जाए, नौकरी जल्दी मिल जाए, जीवन थोड़ा सुधर जाए, इसके लिए अपने बेटे को एक मूंगा नाम का रत्न, एक मूंगा वजन में 8 से 10 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे धारण करवाने से लाभ होगा। तो अपने बेटे को एक मूंगा पहना दीजिए और बेटे को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करे। ये छोटे छोटे 2 उपाय करने से मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो हम आज बात कर रहे हैं कि सावन के इस सोमवार पर, यानी जो सोमवार कल के दिन है, इस दिन पूजा उपासना करके कुंडली के शाप का कैसे नाश करेंगे। यानी जो कुंडली में अज्ञात दोष है, अज्ञात बाधाएं हैं, जिसका कारण क्या है समझ नहीं आ रहा, जिसका निवारण क्या है समझ नहीं आ रहा, उसकी शांति कैसे करेंगे, उसका समापन कैसे करेंगे। तो कल सावन का सोमवार है, कल के दिन अलग अलग तरह के शापों के निवारण के उपाय आप करेंगे। और अगर आप कोई उपाय नहीं समझ पाते तो कम से कम कल सावन के सोमवार के दिन प्रातः काल भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। कल के दिन रुद्राष्टक का पाठ करने से कुंडली के अज्ञात दोषों का, शापों का नाश जरूर होता है। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं इसमें से एक उपाय। अगर आपका तालमेल अपने बॉस के साथ, उच्चाधिकारी के साथ नहीं बन पा रहा है तो गुड़ खाकर ऑफिस जाना शुरू करिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन करना शुरू करिए। 2 हफ्ते, 1 हफ्ते करने से ही निश्चित रूप से आपका तालमेल आपके उच्चाधिकारी के साथ बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के उस समय के बारे में जो बड़ा कीमती है, जिसका नाम है शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। गुलाब का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, लाल पुष्प अर्पित करें। अपयश की स्थितियां निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर जीवन में अपयश जैसी संभावनाएं हैं तो वो गायब हो जाएंगी, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल का बहुत ध्यान रखिएगा। सावन का सोमवार है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।